हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि मैंने वादा किया था कि कहीं पर भी कोई भी भर्ती विज्ञापन क्यों ना निकला हो, सबसे पहले आपको ए टू जेड ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपको अपडेट करा दिया जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोस्तों आपको आवश्यकता है कि कहाँ पर कौन सा भर्ती विज्ञापन निकला हुआ है, कहाँ कौन सी जॉब निकली हुई है। तो उसी के लिए दोस्तों ये चैनल बना हुआ है। कहीं पर भी कोई भी भर्ती विज्ञापन क्यों ना निकला हो, सबसे पहले आपको अपडेट करा दिया जाएगा। आज कौन सा भर्ती विज्ञापन आया है, उसमें क्या क्वालिफिकेशन है, जानेंगे दोस्तों सभी जानकारी। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आज है 7 तारीख और 7 तारीख को यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा अन्वेषक कम संगणक और सहायक सांख्यिकी अधिकारी की परीक्षा विज्ञापन निकला हुआ है। इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो 28 फरवरी है। इससे पहले पहले आप फॉर्म भर लीजिएगा। और कहाँ पर कितनी कितनी सीटें हैं वो पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये साइट है, इस साइट से आप ये फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर आपको अगर इसकी PDF फाइल चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक को जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सहायक सांख्यिकी अधिकारी और सहायक शोध अधिकारी की विज्ञापन निकला है। टोटल सीटें जो हैं वो 125 हैं, जिसमें महिलाओं की 37 सीटें हैं और जनरल की 67 पोस्टें हैं, जिसमें महिलाओं की 20 पोस्टें हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग की 17 पोस्टें हैं, महिलाओं की 5। अनुसूचित जनजाति की 5 पोस्टें हैं और महिलाओं की 1 पोस्ट। अनुसूचित जाति की 24 पोस्टें हैं और महिला की 7 पोस्टें हैं। इसी तरह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 12 पोस्टें हैं और महिलाओं की 4 पोस्टें हैं। सहायक सांख्यिकी अधिकारी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग में अनारक्षित यानी कि जनरल की टोटल पोस्टें हैं दोस्तों 12, जिसमें महिलाओं की 3 पोस्टें हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग की 3 पोस्टें हैं और महिलाओं की 1। अनुसूचित जाति की 4 पोस्टें हैं, महिलाओं की 1 पोस्टें हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की यानी कि WS की दोस्तों 2 पोस्टें हैं। इसी तरह टोटल पोस्टें हैं 22 और महिलाओं की हैं 5 पोस्टें। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी हैं। इसी तरह दोस्तों सहायक सांख्यिकी अधिकारी में कृषि और कृषक कल्याण विभाग में निकल रखी हैं 38 पोस्टें, जिसमें 11 महिलाओं की पोस्टें हैं। और सहायक सांख्यिकी अधिकारी डेयरी विकास विभाग में केवल 1 पोस्ट निकली हुई है। और सहायक सांख्यिकी अधिकारी उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण विभाग में 13 पोस्ट है, जिसमें 4 महिलाओं की हैं। और अन्वेषक कम संगणक सहकारी समितियों में दोस्तों 3 पोस्टें निकली हैं टोटल। उस शिक्षा विभाग में दोस्तों अन्वेषक कम संगणक की 2 पोस्टें निकली हैं। तो ये थी पूरी जानकारी। और बात करते हैं दोस्तों कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। अब क्वालिफिकेशन की बात करूं तो अगर आपने पढ़ा होगा कि टोटल पोस्ट 125 हैं सहायक सांख्यिकी अधिकारी में, सहायक शोध अधिकारी में। लेवल 6 की वैकेंसी है, 35,400 आपका बेसिक है, काफ़ी अच्छा ग्रेड पे है दोस्तों। अब इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने गणित में, औद्योगिक में या व्यावहारिक गणित में, सांख्यिकी में, गणित सांख्यिकी में या अर्थशास्त्र में या व्यावहारिक अर्थशास्त्र में अगर आपने स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और देवनागरी लिपि का अच्छा ज्ञान है। इसके अलावा कंप्यूटर में O लेवल का डिप्लोमा चाहिए या किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से कंप्यूटर विज्ञान और कंप्यूटर एप्लीकेशन में कम से कम 1 वर्ष का आपको डिप्लोमा होना चाहिए। अधिमानार्हता है दोस्तों वही है, 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि आपने पूरे की हो, राष्ट्रीय कैडेट कोर B का प्रमाण पत्र और C का प्रमाण पत्र धारित किए हो और भारतीय सांख्यिकी संस्थान इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट से सांख्यिकी में प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। एज की बात करूं तो न्यूनतम 21 साल है दोस्तों, अधिकतम 42 साल है। इसी तरह सहायक सांख्यिकी अधिकारी में अलग क्वालिफिकेशन है। अगर आपने गणित में, अप्लाइड गणित में, सांख्यिकी गणितीय सांख्यिकी में, अर्थशास्त्र में या कॉमर्स में स्नातकोत्तर की उपाधि धारण की है, पोस्ट ग्रेजुएट की उपाधि धारण की है, तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल भर सकते हैं, बशर्ते आपके पास कंप्यूटर में CC प्रमाण पत्र अथवा O लेवल का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अधिमानार्थ दोस्तों वही हैं, एज 21 साल है, अधिकतम 42 साल है। कृषि और कृषक कल्याण विभाग में लेवल 6 की वैकेंसियाँ, टोटल पोस्ट 38 हैं। इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, किसी भी विश्वविद्यालय संस्था से गणित सांख्यिकी गणितीय में O लेवल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। इसी तरह सहायक सांख्यिकी अधिकारी में गणित में इसमें भी पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। आयु सीमा वही है दोस्तों सेम। सहायक सांख्यिकी अधिकारी उद्यान प्रसंस्करण विभाग में यहाँ पर आपको MSc की पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। अधिमानार्हता आपको दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन आपका अगर कंप्लीट है मैथ से, सांख्यिकी गणित सांख्यिकी यानी कि BA अगर BSc आपने किया है तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और 2 पोस्टें लास्ट में लेवल 5 की हैं, अन्वेषक कम संगणक की शिक्षा विभाग में। अगर आपके गणित या सांख्यिकी विषय के साथ स्नातक की उपाधि है और कंप्यूटर में DOE का O लेवल का प्रमाण पत्र है और कंप्यूटर में 4000 की डिप्रेस की गति अगर आपकी टाइपिंग की है तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छी पोस्टें निकली हुई हैं।
अब सहकारी समिति में भी दोस्तों 3 पोस्टें हैं, जिसमें आपको सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। गणित में आपका एक सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसके अलावा सांख्यिकी सहायक, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास में भी 11 पोस्टें निकली हैं। अगर आपने गणित में या सांख्य से स्नातक की उपाधि धारण की है तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकली है दोस्तों। पोस्ट ग्रेजुएट हो तो भी भर सकते हैं और ग्रेजुएट हो तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो एज की गणना आपकी की जाएगी वो 1 जुलाई 2021 से की जाएगी। एज की गणना 1 जुलाई 2024 से, सॉरी दोस्तों, 1 जुलाई 2024 से आपकी एज की गणना की जाएगी। यानी कि उससे पहले पहले आप 21 से 42 साल के आपके बीच होनी चाहिए एज, पूरे 21 साल के हो जाने चाहिए और मैक्सिमम अधिकतम आपके 42 साल। और आरक्षण मैंने बताया। अब बात करते हैं पेपर पैटर्न की, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, कितने इसमें एग्ज़ाम फीस है। तो ये है दोस्तों पूरा चार्ट। अनारक्षित जनरल के लिए 150 रुपये का फॉर्म है, जिसमें 22 रुपये 30 पैसे इसकी आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस टैक्स लगेगा, जिसमें टोटल 172 रुपये 30 पैसे लगेंगे। इसी तरह दोस्तों अन्य लोगों की फ़ीस शुल्क दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा, PDF फाइल पढ़ लेना, मैं सेंड कर दूँगा टेलीग्राम पे। और यहाँ पर आप देखिए, ये है आपका सिलेक्शन प्रोसेस, पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। ये है सामान्य हिंदी और सांख्यिकी विश्लेषण की तकनीकें। अगर आपने मतलब प्रश्नों की संख्या 100 होगी, जिसमें अधिकतम 100 अंक होंगे और समय अवधि 2 घंटे की होगी। इसी तरह आपका गणित में, औद्योगिक गणित में, व्यवहारिक गणित में, अर्थशास्त्र में, वाणिज्य में टोटल दोस्तों 5 दे रखे हैं। 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के होंगे, 3 घंटे का टोटल 300 क्वेश्चन होंगे। अगर आपका आधारभूत ज्ञान क्वालिफाइंग नेचर की आपकी परीक्षा होगी, जिसमें 40% आपकी मतलब मार्क्स लाना अनिवार्य है। कोई ज़्यादा दोस्तों टिपिकल नहीं है, आसान है कंप्यूटर का एग्ज़ाम क्लियर करना यहाँ पर। लेकिन मेन है दोस्तों ये सामान्य हिंदी भी बहुत आसान होगी और सांख्यिक विश्लेषण की तकनीकें। यहाँ पर आप देखिए मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ये पूरा सिलेबस दिया हुआ है। अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पर इसकी PDF फाइल मिल जाएगी। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।